मैं शुरुआत जननायक सर आपसे करता हूं। जिस तरीके से आज कांग्रेस की स्थिति है यहाँ पर आवाज आ रही है। जी 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 मिल रही है। जिस तरीके से सर आज की स्थिति है, जिस तरीके से जो कांग्रेस की मजबूती देखी जा रही है, वो कहीं ना कहीं छोटे दलों के लिए भी एक आधार बनी हुई है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी जिन दलों को शामिल करना चाहती है उनके पास बार्गेनिंग के मौके ज्यादा है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस की जो ये मजबूती है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल बढ़ाने वाली है एनडीए को लेकर के? जयराम व्यास सर। देखिए राय साहब, एक दो तीन मुद्दे आपको मैं ऐसे मेंशन करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि कई सालों के बाद आज भारतीय जनता पार्टी एजेंडा सेट नहीं कर रही है, एजेंडा सेट कर रहे हैं कांग्रेस और विपक्षी दल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट परिवर्तन आया है जो इसके पहले नहीं था। और ये लोग कुछ बोलते हैं, उसके ऊपर से फिर उल्टा के भारतीय जनता पार्टी एजेंडा सेट करती और वो एजेंडा में सबको खींच के ले आती है और बाद में जो भी चर्चा विचारणा होती है वो उसके सेंटर में होता है। दूसरी बात यह है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो छोटे दल है जिनको अब भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेने पे प्रयत्नशील है, तो ये भी इक्वेशन अनइक्वल होया। अभी ये छोटे दल जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को गरज है, वो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके खुद की इंटरेस्ट तो होगा ही, मगर उनसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का इंटरेस्ट है। सो बार्गेन विल बी हैवी। आपने सही अनुप्रिया पटेल की बात कही। अभी अब छोटे दल जितने भी जुटेंगे इनमें एनडीए में, इनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी विल बी कंसिडरेबली इंक्रीज, क्योंकि उनको पता है कि इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी को कोई चारा नहीं है। सामने एक कुनबा बन चुका है और इनको साथ में लिए बिना इनकी कोई वो नहीं है, तो इनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तीसरी बात यह है कि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में भी किसी को प्रोजेक्शन नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी और अमित शाह जी कभी कभी, बाकी तो भारतीय जनता पार्टी का मतलब है नरेंद्र मोदी। तो जब वो अपने पार्टी में से किसी को प्रोजेक्शन नहीं देते तो दूसरे दल उसमें जाएंगे, वो उनको प्रोजेक्शन कैसे मिलेगा, उनकी इम्पोर्टेंस प्रोजेक्ट कैसे होगी। और भारतीय जनता पार्टी का आज तक रिकॉर्ड रहा है कि जिनके भी साथ बैठते हैं उसको खा जाते हैं। तो ये एक तीसरी बात है जो इनके फेवर में नहीं है। तो अभी एक बात ये हुई कि राहुल जी की पदयात्रा के बाद इनका कद जो बदला है और उनकी स्टाइल जो बदली है, जिस तरह से वो पब्लिक में जाते हैं, जिस तरह से प्रेस को फेस करते हैं, जिस तरह से अपनी बात करते हैं, वो काफी बदल चुका है। तो राहुल जी की वजह से कांग्रेस में भी एक नई चेतना या नया प्राण आपको देखने मिलेगा। उसके साथ उनके साथी दल में भी जो लोग हैं वो अपनी अपनी हैसियत रखते हैं। ऐसा नहीं बिल्कुल कि नीतीश कुमार का कोई कुनबा नहीं है या दूसरे जो महाराष्ट्र में शिवसेना का कोई कुनबा नहीं है। और महाराष्ट्र में तो अभी इनकी हालत इतनी पस्त होने वाली है कि ये जो एक्सपेरिमेंट करने गए थे ऑपरेशन लोटस के तहत, वो ऑपरेशन बिल्कुल फ्लैट गिरा है, जमीन पे औंधे मुंह गिरा है। यही हाल उन्होंने शुरुआत की थी राजस्थान में वेज डालने की, पायलट और गहलोत जी के बीच में, और वहां वो नहीं हो पाए। मगर मध्य प्रदेश में आज भी महाराज भारी पड़ रहे हैं। महाराज उठाए उठते नहीं है, तो खुद के लिए महाराज उनकी लायबिलिटी बन चुके हैं। जो मूलतः कांग्रेस के लोग हैं उनको इनकी कई चीजें स्वीकार्य नहीं है। तो ये सब चीजें देखते हुए अब जो भारतीय जनता पार्टी निकली है बाजार में, वो मेरे ख्याल से देरी हो गई है। अब जो मिलेगा वो बाकी जो भी बचा हुआ होगा उसमें से मिलेगा। मैं नहीं मानता कि जो दल यहाँ जुटे हुए हैं उसमें से कोई मेजर दल टूटेगा। तो ये परिस्थिति में टुडे
भारतीय जनता पार्टी की जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति बार्गेनिंग की दृष्टि से उतनी अच्छी नहीं है। न तो देश में उनकी इमेज बलवत्तर हुई है। तो दोनों मुद्दे ख्याल में रख के अभी जो भी जुड़ेंगे उनके साथ जुड़ेंगे। जी, मैं जरायन सर के पास आ जाता हूँ। जरायन सर, अभी यूपी की बात हम फिर करेंगे, पर इस जो अभी हालात चल रहे हैं, जिस समय जो हम एनडीए की बात कर रहे हैं, एनडीए के को लेकर के जो मजबूरियां हैं, जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों का प्रभाव है और क्षेत्रीय दल अपने प्रभाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लेंगे, क्योंकि उनके पास बार्गेनिंग के मौके हैं और इस मौके की मुख्य जो वजह है वो कांग्रेस है। हम ये मान रहे हैं कांग्रेस जिस तरीके से वो अपने को रिवाइव कर रही है वो कहीं ना कहीं उनके लिए भी मजबूती का कारण बनेगी। पर सर, क्षेत्रीय दलों को खत्म होने की बात जिस तरीके से जेपी नड्डा कह रहे थे, जब वो ये मान रहे हैं कि क्षेत्रीय दल 2024 के बाद खत्म हो जाएंगे, तो फिर उनके पास उनको जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आखिर मोदी जी बार बार ये भी कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है, देश को आगे बढ़ाया, अर्थव्यवस्था बहुत मजबूती पे चली गई है, मुद्दे हैं नहीं। महंगाई की बात अभी जब वो मध्य प्रदेश में थे तो कह रहे थे कि महंगाई हमने जिस तरीके से कंट्रोल की वो बिल्कुल एक उदाहरण है। कोरोना काल से लेकर के अब तक का उन्होंने उदाहरण दे दिया कि भाई कोरोना काल में जिस वक्त पूरी दुनिया महंगाई की मार चल रही थी, हम महंगाई को कंट्रोल किए हुए थे। तो बयान इस तरीके के दे रहे हैं, जिन मुद्दों पर जो आम आदमी के मुद्दे हैं उन सारे मुद्दों पर वो अपनी पीठ थपथपाती है केंद्र की सरकार। तो ऐसे में सर क्या मजबूरियां हैं इनकी जो फिर से वापस उन दलों के पास जा रहे हैं, जिस तरीके से धनंजय सर कह रहे हैं थूक करके चाटने वाली बात? देखिए राय साहब, मजबूरी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली है। पहले शुरू में जो जितने आज से एक साल पहले जो एनडीए की परिस्थिति थी, जितने कॉन्फिडेंट दिखते थे, जितना मोदी जी के नेतृत्व पे उनको विश्वास था, मैं मानता हूं कि लास्ट एक साल में नरेंद्र मोदी की वोट कैचिंग जो कैपेबिलिटी है, उनकी जो बातें हैं, उनमें बाहर तो ठीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी दो दड़े हैं अभी। एक को लगता है कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने से नुकसान है, यहाँ तक की नौबत आ गई। यानी एक साल में जो इंसान सुपर हीरो था, वहां से करीब करीब जीरो के करीब आके अटका है। जीरो हो गया ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि फिर भी अभी इनके पास कुछ तो तजुर्बे और करिश्मा है, मगर उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो चुकी है। और दूसरी बात की जो सोचते थे हम कि भाई लोगों को इतना विश्वास है कि मोदी जी आए तो देश की काया पलट कर देंगे, वो काफी देख लिया लोगों ने। और एक भी फ्रंट पे कहीं कोई ठिकाना नहीं दिखता है। आप देखिए, चाइना वाली बात हुई और इंटरनल इनके कंट्राडिक्शन इतने बड़े हैं। अब रक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हमारी एक तसु जमीन भी चीन ने नहीं ली। रक्षा सचिव कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ये सबको एक और ये जो सीडीएस है, वो उन्होंने अभी इकरार किया कि चाइना कुछ जमीन दबोच के बैठा है और गलवान श्योक और अरुणाचल प्रदेश में हमें प्रश्न है। तो ये जो चीजें थी जो आजकल उनकी ताकत मानी जाती थी, वो एक और तो इनके फुग्गे को पंचर यहाँ कर दिया बलून को, दूसरी ओर मलिक साहब ने कर दिया है कि पुलवामा का सत्य क्या है। तो काफी हद तक इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो नहीं आई है। बाकी रहा जो अमेरिका की उनकी विजिट में भी जो भी कई चीजें ऐसी हुई जो कोई न तो देश के लिए शोभास्पद थी, न उनके खुद के लिए शोभास्पद थी। तो ये जो बिना समझे, देखिए सिकंदर की सबसे बड़ी भूल थी कि वो बिना तैयारी किए, बिना सोचे समझे, बिना बैकअप फैसिलिटी विश्व विजय करने निकला था। मुझे लगता है कि ये मोदी जी के दिमाग में भी ये विश्व गुरु वाला जो भूत छा गया है, वो यही रास्ते पे चलते हैं कि कुछ यहाँ घर में ठिकाना नहीं है और विश्व गुरु बनने की फिराक में है। तो कई चीजें ऐसी है जो आज मोदी जी पहले थे, आज से एक साल पहले, नॉट बाबा काफी बड़े अरसे के पहले नहीं, आज से एक साल पहले जो थे वो आज नहीं है। और क्षेत्रीय दल जो छोटे हैं जो रहे हैं बाकी, उनको पता है कि इनका चारा नहीं है हमारे पास आए बिना। अभी वो कहीं ना कहीं हमारी जरूरत फील कर रहे हैं। तो दे विल लाइक टू हैव द बेस्ट वेट आउट ऑफ द बार्गेन।
तो अभी वो बार्गेनिंग कैपेसिटी भी उनकी काफी कम हुई है, ये बात हमें समझना चाहिए। तो एक और बार्गेनिंग कैपेसिटी कम हुई है, और दूसरी ओर जो वोट के चलते चीफ कैंपेनर ऑफ द एनडीए, वो उनकी क्रेडिबिलिटी का सत्यानाश हो गया है। तो ये दोनों चीजों को आप इकट्ठा करके देखें तो इनको आज गरज है लोग आए और उनके साथ जुड़े। एक जमाना था लोगों को गरज थी छोटी पार्टियों की कि उनके साथ जाए, ताकि जो सत्ता है ये उसमें वो भागीदार बनेंगे। आज वो स्थिति नहीं रही। न वो स्थिति महाराष्ट्र में है, न राजस्थान में है, न मध्य प्रदेश में है। कर्नाटक और डाउन साउथ की तो बात ही नहीं करते हैं हम। तो ये मोदी जी के पास जाने की कोई बड़ी वजह तो होनी चाहिए, और इनका स्वभाव तो नहीं सुधरता। इंटरनल इनके जो स्टेटमेंट्स आते हैं एक दूसरे से विरुद्ध आते हैं। एक और आप निगोशिएट कर रहे हैं छोटे दलों से, और दूसरी ओर इनके नेशनल प्रेसिडेंट कहते हैं कि इनको खत्म हो जाना है। तो अगर उनको खत्म हो जाना है तो फिर आप लालायित क्यों है इनसे बात करने? बोलो आपकी पॉलिसी है, हम किसी के साथ नेगोशिएट नहीं करेंगे, और क्षेत्रीय दल को खत्म करने के लिए हमें चुनाव लड़ते हैं। हमारे लिए ये चुनाव इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि क्षेत्रीय दल को खत्म हो जाना है। पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक जी मुखिया ये कहता है, दूसरा मुखिया ये कहता है, आप में भी एक वाक्यता तो है नहीं। तो कई चीजें हैं इनको की रहती थी, इनकी जो ये पहलवानों वाली जो आंदोलन हुई उसमें भी जो किरकिरी हुई। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो इनके किस्से में ईडी के किस्से में जो डंडा मारा है, अभी तो और कई किस्से आएंगे। तो ये परिस्थिति में मैं मानता हूँ दिन ब दिन भारतीय जनता पार्टी की इज्जत देश में, कुछ भक्तों को छोड़ के, जो ये मानते हैं कि अमावस्या के दिन भी चंद्र ग्रहण हो सकता है, तो वो उनकी मान्यता उनको मुबारक हो। वो नजरअंदाज करना चाहता है शाहरुख की तरह। बाकी आई एम वेरी क्लियर दैट दे आर, unless the unless this UPA makes some stupid and silly mistakes and create some disintegration or fissures among themselves, I think the game is set. NDA, because of BJP's reputation as a man eater, जो भी जिसके हाथ सर पे हाथ रखते हैं भस्मासुर की तरह उसे खत्म कर देते हैं। नहीं मानता मैं, और कहीं भी कोई नहीं लेगा वो उनके पास जाएगा। जैसे शाम को अगर हम सब्जी खरीदने जाए तो पूरे दिन में जो नहीं बिका है माल वो शाम को आपको मिल जाएगा। हाँ, रियायती दामों में मिलेगा। तो ये हाल दिख रहा है मुझे। जी जयनारायण सर, अब चूंकि थोड़ा जल्दी से जवाब इस बात पे, जो मैं तेजस्वी की बात कर रहा था सर, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। मणिपुर में आग लगी हुई है, इतने दिनों से मणिपुर लगातार जल रहा है, उस पर उसका कोई जिम्मेदार नहीं है, उसमें किसी जिम्मेदार से इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। हाँ, मुख्यमंत्री ने एक इस्तीफा लिखा, फिर उसको लोगों ने छीन करके फाड़ दिया और तमाम सारी ये चीजें दिखाई गई। इसके अलावा यूपी के सीन में आ जाए, ब्रजभूषण शरण सिंह पर इतने सारे आरोप लगे, तमाम सारी चीजें हुई, एज इट इज वो बने हुए हैं। अजय मिश्रा टेनी गृह राज्य मंत्री हैं, उनके लड़के ने 4 किसानों को गाड़ी चढ़ा दी, इतना बड़ा कांड हुआ, सारी चीजें हुई, कहीं इस्तीफे की बात नहीं हुई। तमाम राज्यों में इस तरीके की चीजें हुई, कहीं इस्तीफे की बात नहीं हो रही है। किसी के भी इस्तीफे मांगने और इस्तीफा देने की अभी तक कहीं से भी खबर आई नहीं आज तक। और वो भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांग रही है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास अब मुद्दे बचे नहीं हैं, मुद्दों की बात करना नहीं है, डाइवर्जन करके रखना है लोगों से? इसके नाते अब ये तेजस्वी यादव एक मिल गए हैं इस समय, उनको भुनाने में लगी हुई है। ये तेजस्वी के सहारे किन चीजों को छुपाने में लगे हो, या फिर इसके पीछे आप कोई और वजह देख रहे हैं? सब में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को दिशाहीन देख रहा हूँ। जी जयराम सर का कनेक्शन शायद फ्रीज हो गया। जी जी पार्टी अपने खुद की कायदे की बुक रखती है, अपने लिए अलग, औरों के लिए अलग। हमें जो साथ आते हैं वो सब दूध के धुले हो जाते हैं अजीत पवार की तरह, और जो सामने जाते हैं सब पापी है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अब एक ही चीज है सर, याद रखिए कि नरेंद्र मोदी एंड अदर्स हु आर क्लोज टू हिम हैव रियलाइज्ड that they have very heavy stakes in this election. अगर वो हार गए तो जो उन्होंने
पेड़ बोए हैं उनको अब फल आने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है, और अगर आपने बबूल के पेड़ बोए हैं तो आम कहाँ से खाए वाली बात है। तो दे आर जी गोइंग टू थ्रेट टू द लाइफ इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेटर। तो वो लड़ेंगे, वो अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे, जो आपने नहीं सोचा होगा वो भी ले आएंगे। अभी आजकल मशीन का तो चर्चा ही नहीं होता,